गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो आज का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ मैं, वो हमारा 15 क्वेश्चन है। क्लास किसके लिए? 12th के लिए। और मिसलिनियस का ये बेटा चैप्टर कौन सा? 6th। ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है? सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक स्फीयर दिया है बेटा, एक स्फीयर दिया है और उसके अंदर क्या बनाया गया है? एक कोन बनाया गया है। और ये मैक्सिमम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। जब स्फीयर की रेडियस कितनी देर की है, हमें आर गिवन है। तो स्फीयर की अगर रेडियस लेती हूँ तो यहाँ ये होगी बेटा, यहाँ तक की आर। ये क्या हो गई? स्फीयर की रेडियस होगी। अगर कोन की हाइट की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? लेट कर लेते हैं कि ये वाला पोर्शन हमारा एक्स है। ठीक है। अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी, और ये सेंटर है तो ये क्या होगा? ओ। ठीक है। गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। गिवन है ना हमें, ये तो ये दी है हमें और फिक्स भी हो गई ये। दैट मीन्स अब इसके अंदर क्या करना है? कोन का वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम दिखाना है। उससे पहले हमें कोन की क्या होनी चाहिए? हमारे पास हाइट होनी चाहिए। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास कोन की? अगर मैं बी ओ को एक्स एज्यूम कर लेती हूँ तो लेट बी ओ इज इक्वल टू एक्स, देन हाइट ऑफ कोन इज क्या बन जाएगी बेटा? हाइट क्या है? ए बी इज इक्वल टू, ये आर हो गई और ये एक्स होगी, तो टोटल कितनी होगी? आर प्लस में एक्स। अब बेटा हमारे पास तो कोन की क्या है? रेडियस भी नहीं है। तो इन ट्रायंगल कौन सी? सी बी ओ क्या हो जाएगा? सी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। सी ओ की वैल्यू कितनी है बेटा? हमारे पास आर है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ यानी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो बी सी हमारे पास क्या होगी? अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगी? बी सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ए बी की वैल्यू भी है। तो हमें दिखाना किसको है? वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हमने निकाली है बी से आर की। ये बी सी क्या है अपना? आर ही तो है। कैपिटल आर से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि आर इसमें ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसको कैपिटल आर मान लो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आर की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एच कितना है अपना? एच यहाँ पे निकाला था हमने, कितना है? आर प्लस में एक्स। ठीक है। अब देखो बेटा, आर तो फिक्स है हमारा, तो आर के रिस्पेक्ट में तो हमारे वॉल्यूम का डेरिवेटिव होगा नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। वॉल्यूम क्या आ गया हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा आर प्लस में एक्स। अब इसको दो तरीके से, या तो यू इंटू वी के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो बेटा। अगर यू इंटू वी के फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप क्या करोगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1/3 पाई। अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर की 3 प्लस में आर स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर आर और माइनस का एक्स का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आर के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा आर तो फिक्स है और फिक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो 1/3 पाई आर फिक्स है तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस में एक्स का कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना आ गया? आर स्क्वायर माइनस, अगर एक्स का करते हो तो 2x आर माइनस 3x
स्क्वायर। और तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv/dx इज इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा हमारा। तो अब क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो बेटा क्या हो जाएगा, -1/3 पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xr माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये कहाँ चला जाएगा उस साइड, तो कितना हो गया x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई होके, तो 3x स्क्वायर 2xr माइनस में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन से 2 आ जाए, तो कितना आ जाएगा 3rx माइनस में r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो x प्लस में r आ गया, माइनस का क्या आ रहा है r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x इसमें r इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से 3x माइनस r एक आपका वेरिएबल फैक्टर बन गया और x प्लस में r एक अनदर फैक्टर बन गया। यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना, 3x इज इक्वल टू r हो जाएगा, x इज इक्वल टू r/3 हो जाएगा। अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं तो -r हो जाएगा, ये तो नेगलेक्ट हो गई, क्यों, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव में होती ही नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई r/3। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू आ गई तो हमारा हाइट थी जो AB थी, यहाँ पे थी ना हाइट AB, वो क्या थी r प्लस में x, तो x की वैल्यू रख दीजिएगा r/3, कितना आ गया 4r/3, यही तो हमें दिखानी थी। अब हमें क्या दिखाना है, वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/3 पाई माइनस पहले ही आर का, ये dv/dr लिख लेते हैं बेटा। पहले कितना दिया हुआ अपना r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस का 3x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 3, देखो 2xr माइनस 3x स्क्वायर, माइनस बाहर नहीं निकाला गया है। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेट कर दे, d²v/d x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2r, और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 6, और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, -1/3 पाई 2r प्लस में 6x, माइनस है तो दैट मीन्स लेस देन क्या हो जाएगा, माइनस का है तो लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन f(x) इज मैक्सिमम एट पॉइंट क्या आया था हमारा, x इज इक्वल टू कितना आया था r/3 इस पॉइंट पे, और h की वैल्यू हमने निकाली थी, यानी AB की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आ गई थी अपनी 4r/3, यही हमें प्रूव करना था। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो बेटा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।